नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्णा। देखो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपसे कुछ अपने एक्सपीरियंस डिस्कस करने के लिए आया हूँ कि किस तरह से जो सेल्स वगैरह के बारे में आजकल आप देख रहे होंगे यूट्यूब पे बहुत सारी चीजें चल रही हैं। ठीक है, उनसे रिलेटेड मैं पहले इस बारे में अपने व्यूज बताता हूँ, अपना एक्सपीरियंस बताता हूँ। क्या बेसिकली मैंने कॉल सेंटर में भी काम किया है। ठीक है, एक ही महीने किया था, ज्यादा दिन नहीं किया। कॉल सेंटर में कॉलिंग करनी थी, इंश्योरेंस का कॉल सेंटर था नोएडा में। तो इंश्योरेंस के कॉल सेंटर में वहां पे इंश्योरेंस बेचने होते थे। तो इंश्योरेंस बेचने में बस पागल बनाना, मतलब इंश्योरेंस ऐसे नहीं कि सही तरीके से बेचने, उनको कुछ पॉलिसीज बता दो तो उस तरीके से, मतलब कोई चीज पे प्रॉफिट हो रहा है 10 रुपए का तो 100 रुपए का बता के उसको बताना होता था। इस तरह से ही करते थे वहां। और जिस कॉल सेंटर में मैं काम करता था, ज्यादा बड़ा नहीं था, उसमें लगभग 70-80 बंदे काम करते थे। और रोज डेली का शाम को मीटिंग होती थी। डेली के 8 से 9 लाख रुपए की सेल करते थे, वो पॉलिसी बेचते थे। ठीक है, डेली का इतना वो था। लेकिन मैंने एक महीने काम किया वहां पे, मैं एक महीने में एक भी पॉलिसी नहीं बेच पाया। ठीक है, एक भी पॉलिसी नहीं बेच पाया एक महीने में। क्यों? क्योंकि मुझ पे ऐसा झूठ बोला नहीं जा रहा। ठीक है, क्या करना वो करना ये सारी चीजें बंदा सामने से मना कर देता, नहीं है वो है। तो वो तो फंसा वसा के जो काम करते थे कर लेते थे। फिर मैंने एक महीना हो गया, देखा यार, मैंने सैलरी भी ले ली। 6,000 रुपए सैलरी थी स्टार्टिंग में वहां पे। तो 6,000 रुपए सैलरी लेने के बाद मैंने सोचा यार, मैं ये 6,000 रुपए भी मैंने तो कुछ ना, तो इनका क्या, दूसरे को मैं बेवकूफ बना नहीं सकता, इनका मैं काम नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, इनको तो अपने काम से मतलब, तो ये 6,000 भी मेरे लिए बेकार है, तो मैं बंद कर देता हूँ ये काम करना। मैंने छोड़ दिया एक महीने बाद। ठीक है, मैंने LIC भी ज्वाइन करी। LIC का एजेंट बहुत सुनते थे, LIC में ये है वो है, चलो LIC का एजेंट बन जाते हैं। LIC का पेपर दिया, वो पास हुए, ट्रेनिंग करी, बहुत सारे वो करे। ठीक है, 1 साल तक काम किया LIC का एजेंट में। लेकिन 1 साल में जो है, 1 साल तक ट्रेनिंग में भी जाता रहा, पैसे देके भी ट्रेनिंग होती थी। बड़े बड़े ट्रेनर आते थे करवाने के लिए, 500 रुपए 800 रुपए के उनके सेशन होते थे, वहां भी जाते थे। लेकिन 1 साल में केवल एक ही पॉलिसी बेच पाया, वो भी किसकी, खुद की, अपनी अपनी ही पॉलिसी कराया। फिर मैंने उसको भी टाटा बाय बाय बोल दिया। ठीक है, ये सब काम मैंने किया कब, बेसिकली पहले तो मैं IT में काम करता था, लेकिन बीच में मेरा एक्सीडेंट हो गया था। तो मैं एक्सीडेंट होने पे जॉब छूट गई, 6 महीने तक पैर टूट गया, बिस्तर पे रहना पड़ा था। तो तब जॉब नहीं थी, तो मैं सहारे से ही डंडा लेके ही चलता था। यहाँ पे आया था तब, तो जहाँ पे रहता था उसके पास ही कॉल सेंटर था, 1 किलोमीटर के अंदर ही। तो इसलिए मैंने वो ज्वाइन कर लिया कि घर पे पड़े पड़े क्या करना है, यहाँ पे इतना थोड़ा चलना फिरना भी हो जाएगा। वहां पे वो कर लिया था। उसके बाद क्योंकि भाग दौड़ करके इंटरव्यू देना, कहीं जॉब के लिए वो करना, इतना वो था नहीं। फिर मैंने LIC भी ज्वाइन कर ली। उसके बाद वहां पे ही कोई बंदा मिला कि LIC कर लो, ये कर लो, तो वो भी फिर जो है LIC तो पार्ट टाइम चल रही थी, लेकिन उसमें भी मैंने कुछ नहीं किया। फिर हमने जो है बेसिकली अपना कोचिंग इंस्टीट्यूट किया। पहले तो शुरू में IT का काम ही शुरू किया था, उसी में ही मुखर्जी नगर में कोचिंग शुरू करी। और मुखर्जी नगर में जब हमने IT का काम शुरू किया, पहले वेबसाइट बनाना 2015 में पहली बार, एक सर थे मैथमेटिक्स पढ़ाते थे मुखर्जी नगर में, तो उनके साथ ही उनकी वेबसाइट बनाई, पहले उनकी YouTube चैनल बनाया, और उन्हीं के ऑफिस में थोड़ा सा स्पेस लेके वहीं पे हम काम करते थे। फिर वो केवल वो बाहर के सेमिनार वगैरह भी करते थे, तो उन्होंने, उनका क्लासरूम खाली रहता था, वहीं पे जो है एक क्लासरूम में हमने कुछ सिस्टम लगाए, और वहाँ पे SSC वगैरह के बच्चे को और बाकी को भी जो है कंप्यूटर वगैरह भी कराने लगे। फिर BTech MCA वालों को कुछ प्रोजेक्ट वगैरह भी कराने लगे थे। तो वहां पे करने आते थे, बहुत सारे बच्चे पढ़ने भी आते थे उसमें। और उसके बाद जो है हम IT का भी काम धीरे धीरे, हमारा मुखर्जी नगर में बहुत सारे इंस्टीट्यूट का हमने वेबसाइट, YouTube चैनल, ये काम शुरू किया। फिर ऐप का भी जमाना आया, ऐप भी करने लगे। उसके बाद हमारा दृष्टि IAS है जो, उसके बराबर में ही हमारा एक ऑफिस था। ठीक है, तो वहां पे UPSC की कोचिंग के लिए बहुत सारे बच्चे आते थे दृष्टि में, आप जानते ही हो।
तो एक बार एक लड़का आया, वहीं से पढ़ा था यूपीएससी का, और आके मुझसे बोलने लगा कि सर मुझको यूट्यूब चैनल बनाना है और आप मुझको हेल्प कीजिए, यूट्यूब चैनल और एक वेबसाइट बनानी है, उसके बारे में बनवाइए, बताओ कितने पैसे, 10,000 20,000 कितने लगने, वेबसाइट हमारी सारी आपको देखनी है, करना है, और यूट्यूब चैनल। मैंने उसको बुलाया, भाई क्या करते हो, क्या यूपीएससी की तैयारी करेगा, कितनी एज है, 30 के करीब एज है, मैं कहाँ के रहने वाले, वो इलाहाबाद साइड का था शायद लड़का, यूपी का। तो मगर तुम इतनी दूर यहाँ पे आए किस लिए थे, कितने दिन पहले आए थे, कह रहा 5-6 साल हो गए यहाँ पे रहते हुए। किस लिए भेजा घर वालों ने, और तुम किस लिए आए थे, कि यूपीएससी क्लियर करने के लिए। क्या यूपीएससी के अटेम्प्ट तुम्हारे खत्म हो गए, नहीं हुए, तो आप उस चीज में से ध्यान हटा के यहाँ पे यूट्यूब और वेबसाइट पे ध्यान क्यों लेने जाना है। घर वालों ने भेजा हुआ है तुम्हें कि भाई मेरा बेटा यूपीएससी क्लियर करके आएगा, आईएएस बनेगा, और तुम उस चीज को हटा के इसमें लग रहे हो। यूट्यूब पे आपने यूट्यूब बनाया तो रोज वीडियो बनाने की अंदर से फीलिंग आएगी, वीडियो बनाऊं, ये करूं, इस पे काम करूं, तो जो आप पढ़ाई कर रहे हैं वो आपकी डिस्टर्ब हो जाएगी। ठीक है, तो मैंने उसको आधे घंटे तक कहा कि भाई देखो मैं तो आपका बनाऊंगा नहीं, हम जो वेबसाइट बना रहे हैं, यूट्यूब चैनल बना रहे हैं, वो किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट के, किसी कंपनी के, इनके कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन तुम स्टूडेंट हो, घर वालों ने तुम्हें पढ़ने के लिए भेजा, भाई तेरे पढ़ ले, अभी अटेम्प्ट खत्म हो जाएंगे, अगर बन गया आईएएस बन गया तब बना लेना, ठीक है, बहुत हो जाएंगे एकदम से, व्यू भी भागेंगे और सब्सक्राइबर भी भागेंगे, नहीं बना तो बना लेना, लेकिन अभी 2-3 साल हैं जो तुम्हारे पास पढ़ने के, अभी तो पढ़ ले। यूट्यूब तो या वेबसाइट तो, ये बिजनेस तो 50 साल 70 साल का बंदा भी कर सकता है, या तुम 2-3 साल बाद भी कर सकते हो, लेकिन जो अभी की एज है तुम्हारी, 32 साल तुम्हारा अटेम्प्ट खत्म हो जाएंगे, या 1-2 अटेम्प्ट बचे हुए हैं वो तुम्हारे खत्म हो जाएंगे, उसके बाद यूपीएससी नहीं दे सकते। यूट्यूब चैनल या बिजनेस तो तुम 50 साल के भी कर सकते हो, 70 साल के भी कर सकते हो, लेकिन यूपीएससी नहीं कर सकते उस टाइम पे। तो भाई अभी इसी पे फोकस रखो, ठीक है, मैं तो बना दूंगा, मेरे पैसे आएंगे, हर महीने तुम उसकी सर्विस के पैसे दोगे, ये सारी चीजें मुझे कोई नहीं, लेकिन तुम्हारा लॉस है और मैं ऐसा नहीं करूंगा, स्टूडेंट के साथ नहीं, अभी तुम पढ़ो। मैंने उसको मना कर दिया। मेरी टीम के ही बंदे मुझसे, सर आप तो बिजनेस खराब कर रहे हैं, हम यहाँ बिजनेस करने बैठे, हमारा सारा काम हो जाएगा, क्या होगा, ये क्या कर रहे, तुम बात ही मत करो, क्लाइंट से तुम्हारा काम नहीं बात करने का, आप पढ़ाने का काम कर लो, हम आईटी वाईटी का ये सारा काम हम देख लेंगे, और तुम मत करना है चीजें, ठीक है। मैंने कहा मैं तो नहीं कर पाऊंगा ऐसा, तो भाई साहब मैं अपने उसमें भी नहीं कर रहा, मार्केटिंग का स्किल मतलब जीरो, सेल्समैन। एक बार यूट्यूब चैनल हमारा बना हुआ था, उसमें अनअकैडमी वाले, 2019 की बात है, अनअकैडमी पे आप देखोगे मेरे 7-8 वीडियो डेटा स्ट्रक्चर की पड़ी हुई भी है, ठीक है, अब पता नहीं कहाँ होंगी, कितनी होंगी, 2019 में थे। अनअकैडमी वाले आए, सर आप हमारे साथ काम करो, वीडियो बनाओ, ठीक है, उन्होंने कहा कि आपको 1 घंटा लाइव क्लास लेनी है डेली, और महीने के 90,000 के करीब आपको मिलेंगे, उस टाइम की बात है, ठीक है। तो पहले कुछ आप डेमो वीडियो बना दो, ये सारी चीजें कर दो उसमें कोर्स, तो मैं ठीक है चलो भाई 1 घंटा ही पढ़ाना, कोई नहीं, पढ़ा देंगे हम, 90,000 रुपए। तो मैंने कुछ 7-8 वीडियो बनाई, फिर उन्होंने उन वीडियो के बाद घर पे टी शर्ट वगैरह भी भेजी, सारी चीजें करा, और उसके बाद उन्होंने लाइव बैच के लिए बोला। फिर वो कह रहे लाइव बैच स्टार्ट करने से पहले कि आपको क्या करना है, एक टी शर्ट पहन के अपने यूट्यूब चैनल पे आपको टी शर्ट पहन के वीडियो बनानी है, और सबको कहना है कि आप अनअकैडमी पे आइए, ज्वाइन कीजिए, हर वीडियो से पहले 30 सेकंड के लिए आपको अनअकैडमी का प्रमोशन करना है, ठीक है, बताना 10% डिस्काउंट मिलेगा। मैंने कहा भाई मैं टीचर हूं, मैं कोई सेल्समैन नहीं हूं, ठीक है, तो टीचर का काम पढ़ाने का, ये सेल्समैन ये वीडियो वगैरह की आओ वहां पे कोर्स खरीदो, ये करो, ये मेरे बख्शी काम नहीं है, ये मैं नहीं कर सकता, ये मेरे बस में नहीं है भाई, ठीक है। तो अब मार्केटिंग सेल्समैन तुम हो, तुम अपना कोर्स को करो, तुम प्रमोट करो, ये सब करो। मैं तो अपनी वीडियो में भी किसी को नहीं कहता, जा रहे आपने देखा भी होगा कि सब्सक्राइब कर लो, भाई अच्छा लगेगा तो खुद ही कर लेगा बंदा, ठीक है। कोर्स भी हमारा काम है पढ़ाने का, डिलीवर करने का, सामने वाला जज कर रहा है बच्चा, उसको अच्छा लग रहा है तो वो ज्वाइन करेगा, नहीं अच्छा लग रहा नहीं करेगा, ठीक है। तो पढ़ाने वाले बहुत है, जिनका अच्छा लगे, जिसका समझ में आए उससे करना चाहिए, पढ़ना चाहिए, ठीक है। तो
ऐसा नहीं है कि भाई इसी से ही पढ़ना, सबकी अपनी अपनी बॉन्डिंग होती है, किसी को किसी टीचर का समझ में आ जाता है, किसी को किसी टीचर का। हम जबरदस्ती आओ तुमको डिस्काउंट दे रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो करो, ये काम मेरे उसमें नहीं। तो मैंने वहां पे बंद कर दिया, मगर बाय बाय भाई, मैं नहीं करूंगा ये सारी चीजें, मैं सेल्समैन का काम नहीं करूंगा, मुझको नहीं आता सेल्समैन बनना। ठीक है, तो ये सब चीजें मैंने आपको 4-5 चीजें बताई, ठीक है। यानी सेल्स के काम में मैं हर जगह जीरो, ठीक है, कोई वो नहीं है। बिजनेसमैन का काम मगर मुझको नहीं आता, मुझको काम आता है बस पढ़ाने का, मैं पढ़ा लेता हूँ, ठीक है। उससे ज्यादा मैं फालतू की बातें करना, आपने देखो वीडियो बना रहे, पढ़ा रहे, फालतू बातें कर रहे। आप इतनी सारी वीडियो देखेंगे तो उनमें टीचर्स के बस मोटिवेशन के पार्ट काट के वो लगा दिए जाते हैं, वो चलते रहते हैं। पढ़ाई कहाँ हो रही है? जो इतने बड़े बड़े यूट्यूब चैनल भी बने हुए हैं, उनके सब्सक्राइबर या किसी के भी आप स्टेटस देखोगे, स्टेटस में पढ़ाई लिखाई की बातें नहीं लगाएंगे लोग बाग। चाहे व्हाट्सएप स्टेटस देखो, इंस्टा पे देखो, कहीं पे भी उनके कुछ मोटिवेशनल बातें, इधर उधर की बातें हैं, वही सब चीजें लगती रहती हैं। तो इसी के अकॉर्डिंग अब आते हैं फाइनल। जैसे आजकल आप देख रहे हैं विवेक बिंद्रा सर और संदीप माहेश्वरी सर के बीच में इस तरह से चल रही, तो ये जो है अब किस तरफ जाए, क्या जाए? देखो भाई, मैंने तो अपना बता दिया, मैं सेल्स नहीं, मैं तो एक बताया एक स्टूडेंट के लिए। भाई स्टूडेंट को अभी उनकी एज है कैरियर बनाने की, उनका कैरियर अच्छा बने, वो पढ़ाई लिखाई करें, सेटल हो जाए। यूट्यूब करना, बिजनेस करना बाद में भी हो जाएगा। सभी को आप बिजनेस करवा रहे हो कि चलो बिजनेस करो, रेफरल करो, ये करो, वो करो, तो उनका माइंड स्किल सेट तो खत्म ही। अगर शॉर्टकट मैं कहता हूं, यूट्यूब से बहुत पैसा कमाई होती है, कोई बिजनेस कर रहे बहुत पैसा कमाई होती है, ठीक है, करो। लेकिन भाई साहब, अगर आप शुरू में ही उसमें, आप 12th करते ही उसमें चले जाओगे तो आपका स्किल ही नहीं आएगा आपके अंदर, ठीक है। बिजनेस में फेलियर भी होगी, अगर आप वहां पे फेलियर हो गए तो आपके अंदर स्किल ही नहीं है, आपकी एज भी उसके चक्कर में निकल गई, आपके पास स्किल नहीं, तो फिर कहीं और काम भी नहीं मिलेगा आपको, ठीक है। तो पहला काम है स्किल डेवलपमेंट। स्किल डेवलपमेंट हो जाए आपका, तब उसके बाद आप कोई काम कर सकते हो, ठीक है। फिर जो मर्जी वो करो, उसके बाद पहले आपने एक पक्की चीज है, अपना स्किल डेवलप करो कि हाँ आप कुछ भी कर सकते हो, आपके पास एक पक्की चीज, आप जॉब भी कर सकते हो, बिजनेस भी कर सकते हो, अपने दम पे कर सकते हो, किसी के दूसरे के रेफरल एमएलएम बना के नहीं करना, ठीक है। ये एमएलएम वाला रेफरल करना, उसमें क्या स्किल, विवेक बिंद्रा जी जो कोर्स कह रहे कि मेरा कोर्स ले लो, उस कोर्स को दूसरे को बेच दो, फिर दूसरा तीसरे को बेच देगा, उसका कमीशन आएगा। आपका स्किल क्या है उसमें? बस दूसरे को बातें बनाने का स्किल है, ठीक है। तो ये काम केवल बातें बनाने वाला करेगा, जिसको बातें बनानी आती हैं, बड़ी बड़ी हकनी, और बातें भी बिल्कुल सच्चाई की बातें नहीं, ठीक है, झूठी बातें हैं उसमें, बहुत सारा झूठ, उसकी बातें बनानी आती हैं। तो अगर ये जो बिजनेस है, अब जैसे विवेक बिंद्रा जी के साथ मान लिया, वो बता रहे 1,60,000 लोग जुड़े हुए हैं, ठीक है, उन्होंने उनके कोर्स लिए हुए, तो वो कोर्स उन्होंने स्किल तो कुछ नहीं सीखा, बस रेफरल करते रहे। बिजनेस बंद हो गया, बिजनेस बंद हो गया तो उनका भी काम बंद हो गया, वो भी बंद हो गया। वो क्या करेंगे? उन्होंने 3-4 साल अपने इसमें लगा दिए हैं, ना कोई स्किल सीखा, बस इसी के चक्कर में लगे हुए हैं। तो भाई ये जो है गलत चीज है, ठीक है। तो ऐसी चीज नहीं होनी चाहिए। मैं आप सभी बच्चों से कहता हूं कि आप ये मोटिवेशनल वीडियो देखते हैं कि बिजनेस कर दो, ये कर दो, वो कर दो, भाई कर लेना, बाद में कर लेना, पहले स्किल डेवलपमेंट करो, अपने स्किल के दम पे करो जो करना, ठीक है। दूसरे के उस पे नहीं करना कि ऐसे ऐसे कर दिया, अपना स्किल डेवलपमेंट करो। आपके अंदर स्किल है तो आप कर सकते हो। सबसे मेन चीज वो है, अपनी पढ़ाई पे ध्यान दो, अपनी जो है स्किल पे ध्यान दो। वो अगर आपका सही रहेगा तो आप को मान लिया एक जगह से कहीं से सही सक्सेस नहीं हुई तो दूसरी जगह होगी, दूसरी जगह नहीं, तीसरी जगह आपके पास स्किल है, जिस चीज में आपकी स्किल है अच्छी, तो उसमें आप सक्सेस हो ही जाओगे। तो मैं यही कहना चाहता हूं कि भाई बच्चों अपनी पढ़ाई पे ध्यान दो, पढ़ाई कभी खराब नहीं जाएगी, ठीक है। आपका जो पढ़ाई है, जब पढ़ने की एज है तब केवल फोकस और फोकस पढ़ाई पे लगाओ। किसी दूसरे को वो इतना करोड़पति अरबपति बन गया, ये करके वो करके, ऐसी चीजों पे नहीं करो। हमारे देश के युवाओं को
भटकाया जा रहा है। कैरी मिनाटी, इल्विस यादव जैसे छपरी लोग, ठीक है, जो गालियां सिखा रहे हैं और बता रहे हैं गालियां देके ही आप अमीर बन जाओगे, ऐसी ऐसी चीजें कि YouTube चैनल खोलो उस पर गालियां दो हो जाएंगे। तो क्या कर रहे हैं वो, देश को बर्बाद कर रहे हैं। हमारे युवाएं अगर उनको फॉलो करेंगे, हमारे देश के बच्चे उनको फॉलो करेंगे तो क्या होगा उनका, उनको स्किल नहीं आएगा, देश में स्किल की कमी हो जाएगी और बस यही टपरी पैदा होंगे फिर यहाँ पे बनेंगे। तो भाई ऐसे लोगों को से दूर रहो, इनको अनफॉलो कर दो, इनके चक्कर में मत पड़ो। बस एक ही चीज को से प्यार करो, वो है आपकी पढ़ाई, ठीक है। पढ़ाई पे ध्यान दो, उसके अलावा कोई चीज काम नहीं आएंगी। सब थोड़े देर की है, केवल सुहावने सपने दिखाती हैं, बाकी चीजें केवल पढ़ाई ही एक ऐसी चीज है जो आपको आपके साथ हमेशा रहेगी और आपको सक्सेस करके ही छोड़ेगी। आप देखते हो कि मोदी जी बता रहे 35 लाख लोग YouTube से इतनी अर्निंग कर रहे, वो कर रहे, कितनी परसेंटेज है 150 करोड़ में उनकी, ठीक है। और 35 लाख में कितने लोग हैं, 100 200 1000 500 लाख भी होंगे, तो 150 करोड़ में लाख लोग वहां पे कमा रहे गालियां देके या कुछ भी करके, ठीक है। लेकिन जो सक्सेस है, जिसके पास स्किल है, वो 90% सक्सेस होते ही होते हैं। पढ़ाई के दम पे 90% सक्सेस होंगे ही होंगे। केवल 10% लोग ऐसे हैं कि जो पढ़ाई करने पे किस्मत से या कुछ उससे नहीं आगे कर पाए, ठीक है, उनका माइंड डाइवर्ट हो गया, क्या हो गया। लेकिन 90% सक्सेस रेट है पढ़ाई का, और आप उसमें रखो, पढ़ाई करोगे तो सफलता जरूर मिलेगी, ठीक है। तो भाई साहब, इन चीजों के चक्कर में मत पड़ो जब तक आप स्टूडेंट लाइफ हो। खासकर स्टूडेंट से अपनी पढ़ाई के अलावा फालतू चीजों पे ध्यान मत दो। ये मोटिवेशनल चीजें, ये मोटिवेशन दे दे के अपनी चीजें बेच रहे हैं आपको, बाकी कुछ नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो आपको केवल किताबों से यारी करनी है, ठीक है, और पिताजी के फिक्र को फक्र में बदल देना है, बस यही ध्यान रखना है। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, नमस्कार।